सो अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन की। लीनियर रिग्रेशन से हमारा मतलब है कि हम चीजों को प्रेडिक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कर्व, विच कर्व इज अ लाइन। हम एक लाइन से चीजों को प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर इट एंड नाउ विल स्टार्ट अप आवर कोड। सो जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था कि हम हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की बात कर रहे थे। सो आई थॉट कि एक काम करते हैं, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन आपको एज एन असाइनमेंट दे रहे हैं, पर मैं आपको लीनियर रिग्रेशन का बेस जो है कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको आज के सेशन में समझाऊंगा। ठीक है, और आज के सेशन का एंड गोल, इसके बाद असाइनमेंट जो आपको मिलेगा वो होगा कि आपको बॉस्टन हाउसिंग प्राइसेस डेटा सेट है, हम आपको डेटा सेट देंगे, आपको उस डेटा सेट में लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करना है। ओके, सो दैट विल बी योर असाइनमेंट फॉर द डे। सो राइट नाउ what we'll do, will apply linear regression on a data which is generated by me। मैं खुद से एक डेटा को जनरेट करूंगा which will be a randomly generated data and I'll be applying my linear regression on that data only। So before starting, I again want to emphasize कि linear regression कई तरीके की होती हैं, और जिस तरीके की बात हम यहाँ पे करेंगे वो है यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। यूनिवेरिएट मींस there will be one feature and there will be one target variable only, and in the case of multivariate linear regression हम बहुत सारे फीचर्स को लेंगे एक चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए। okay, so that goes for multivariate linear regression, or we can say polynomial linear regression, and the one that we'll be discussing here is linear regression which is univariate। as you can see, the title suggests univariate linear regression। so that's it। now रवि let's थोड़ा see। जूम कर दे। okay, now it's visible, is it थोड़ा सा visible? और। oh, just a second। now is it fine? सही। ओके, थैंक्स। okay, that's great। let's okay, so as we all know कि किसी भी चीज को करने से पहले just break it down into smaller parts। so in this, the first step that we clearly see is कि हमें linear regression apply करना है एक generated data पे। generated data से मतलब वो data जो user खुद से generate करेगा randomly। okay, I want to generate a random set of data। so what I'll do here is so first of all I need some libraries। एंड अगेन लेट मी क्लियर वन थिंग कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे मशीन लर्निंग करते करते, तब आप लाइब्रेरीज का यूज एक्सटेंसिवली करेंगे, पर चीजों को समझने के लिए, उन लाइब्रेरीज के पीछे की मैथ समझने के लिए आपको चीजों को स्क्रैच से बनाना आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू गाइस लीनियर रिग्रेशन फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज अगर मैं लाइब्रेरीज को यूज करने जाऊंगा ना, दिस विल ओनली बी अ 4 लाइन ऑफ कोड। ओके, आप 4 लाइनों के अंदर पूरा लीनियर रिग्रेशन साइकिट लर्न का यूज करके खत्म कर सकते हैं, पर उसका एक बिगिनर के लिए कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जब तक एक बिगिनर को पता नहीं है कि हम कौन सी कर्व्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैसे एरर कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, एरर कम कैसे होती है, तब तक आपके लिए कोई सेंस नहीं बनता। सो इस सेशन के बाद जब भी आप कोई नई एल्गोरिथम भी उठाएं, तो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड टू लर्न इट फ्रॉम स्क्रैच एंड स्क्रैच ओनली। एक बार स्क्रैच से समझ आ गया, मैथ समझ आ गई, तो उसके बाद फिर आप उसको साइकिट लर्न या कोई भी और अपनी मनपसंद लाइब्रेरी से बना सकते हैं। सो व्हेन आई से आई एम डूइंग इट फ्रॉम स्क्रैच, दैट मीन्स I'll be only using NumPy for all my calculations, nothing else। And for plotting, okay, okay, so hopefully I'll be using these two libraries only। Now let's start our data generation। So NumPy is a very big and a very useful package, and unfortunately we don't have time to cover the whole NumPy, so I'll be only telling you the functions that are present in NumPy which I'll be using in this code। okay, so there is a very nice function in NumPy which is used for generating an array। okay, array क्या होता है? एक array है एक set of numbers। okay,
मुझे एक सेट ऑफ नंबर्स numpy से निकालना हो तो बहुत सारे तरीके हैं numpy में, और जो एक पर्टिकुलर तरीका मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं उसे कहते हैं हम लीनियर स्पेस, LIN स्पेस। ओके, इसमें क्या होता है, लीनियर स्पेस में आप एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हो, आप एक एंडिंग पॉइंट देते हो, सपोज 1 to 10। ओके, और मैं फिर बताता हूं कि मुझे इस 1 to 10 के डिस्टेंस को कितने पॉइंट्स में डिवाइड करना है, और ये मुझे वो नंबर्स दे देगा जिन पॉइंट्स पे वो चीजें डिवाइड हुई हैं। लेट मी शो यू विद अ वेरी गुड एग्जांपल। np.linear space 1 to 10 and I want 10 spaces। ओके, सो इसने क्या किया, इसने 1 से 10 के बीच में मुझे 10 पीस में इसको डिवाइड करके दे दिया। ओके, सो इट रिटर्न्ड मी नंबर्स बिटवीन 1 to 10। सो इफ आई से 1 to 5 में मुझे सपोज 20 डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए, सो इसने मुझे 20 डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए। So for my linear regression purpose, let's say I want 1,000, sorry. For linear regression, to make the calculations easy, I want my data to be spread between 0 and 1 only. It is just for the sake of, simply simplifying the calculations. Okay, जितना बड़ा data लोगे तो उतना calculation में हमें आगे दिक्कत आती है, तो just for the sake of learning and for the sake of convenience, I'm taking my data to be spread between 0 and 1 only. And I want 1,000 different points. Okay. Okay, so आप देख सकते हो कि मुझे 1,000 different points मिल चुके हैं in between 0 and 1. So these are my 1,000 points, and I want these to be my x. This will be my feature variable. Okay, ये मेरे features हैं, और अब मुझे चाहिए target variable. अब एक चीज समझो कि जब भी हम मशीन लर्निंग या डेटा साइंस या एनीथिंग इन दिस, जब भी आप कोई एल्गोरिदम लगाते हो या तो किसी भी डेटा सेट पे कोई चीज अप्लाई करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपके पास एक फीचर होते हैं और आपके पास टारगेट होता है। ओके, और जब आप इन चीजों को ट्रेन करते हो, अपने मॉडल्स को ट्रेन करते हो, तब आपको चाहिए कि आपके फीचर और जो टारगेट वेरिएबल है एक्चुअल, क्योंकि यहाँ तो हम दोनों चीजों को देंगे ना, जब भी हम ट्रेन करेंगे तब हमें फीचर और टारगेट दोनों पता होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने मॉडल को हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के लिए ट्रेन करूंगा, तब मैं अपने मॉडल को दोनों चीजें फीड करूंगा। क्या, कि मेरे हाउस के एरिया क्या क्या है और उन एरिया से करिस्पॉन्डिंग प्राइसेस क्या क्या है। आई विल बी फीडिंग माई मॉडल दीज टू थिंग्स। और अगर क्या होगा, अगर हम दोनों चीजों को ऑलमोस्ट सेम रखेंगे, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ कॉपी ओनली। सो आपका क्या होना चाहिए, आपका जो y एक्चुअल है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होना चाहिए। डिस्टॉर्टेड से मतलब है कि you should be adding a bit of noise in it. नॉइज से मेरा मतलब है कि with the help of noise, बेसिकली आप ओवरफिटिंग को हटा देते हो। ओवरफिटिंग का मतलब है कि आपका सपोज एक यू शेप में आपका डेटा था, ठीक है। डेटा को जब आपने प्लॉट किया तो आपको पता चला आपका डेटा यू शेप में है, और आपके मॉडल को आपने इतना अच्छे से ट्रेन कर दिया कि वो पूरा का पूरा यू के हर एक डेटा पॉइंट को लेने लग गया। ओके, तो आगे जाके क्या होगा, जब आप अपने डेटा को, आप अपने मॉडल को, सॉरी, जब आप अपने मॉडल को टेस्ट करोगे तो बहुत खराब, बहुत पुअर एक्यूरेसी देगा। क्यों? क्योंकि उसने एक तरीके से पूरे डेटा को रट लिया है, मेमोराइज कर लिया है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट थिंग, हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा में थोड़ी सी नॉइज ऐड करते हैं। नॉइज का मतलब है थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया डेटा को, ताकि हम सारी चीजें कवर ना करें। इट विल बी अ बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड प्रदीप, इट फर्स्ट। यस। प्रदीप, या एक मेरे को रिपीट कर दो प्लीज यार, इंपोर्ट स्टेटमेंट से, क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा था, मेरे को सुना ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बेसिकली अभी तक कुछ इतना खास किया नहीं है। इंपोर्ट स्टेटमेंट में हमने दो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, और np.linear space एक फंक्शन है जिससे हम डेटा जनरेट करते हैं। एक एरे हमें रिटर्न करता है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, एंड दिस इज हाउ मच नंबर ऑफ डिविजन्स आई वांट इन माय स्टार्टिंग एंड एंडिंग in between. So it will be returning me an array consisting of 1,000 points in between 0 and 1. And now if we talk about y,
Now I want y to be, say, 15 times x. It can be anything. You just want some distortion in the values of x. Y plus length of x. So these are my, no, let me just plot it and then show you. Excuse me, Pradeep. Yes. Can you tell me the significance of that rand and length x? Length x. Oh, okay. Yeah. This. I was about to come, but first, this is what I have generated. Okay, this is my generated data. Okay, so I have tried to generate a random data consisting of 1,000 points, and this is how it looks. Okay, तो अब मैंने y की statement में क्या किया है? First of all, understand this term np.random.randn. अब ये क्या है? आपने those guys जो Python project में थे, उन्होंने देखा होगा np.random.randint हमने यूज किया था, ठीक है? That is for generating a random integer. और यहाँ पे हमने यूज किया है rand_n. rand_n में n का सिग्निफिकेंस है नॉर्मल. ओके, rand_int जो था वो आपको एक नंबर रैंडमली जनरेट करके देता था फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे rand_n जो आपको जनरेट करके दे रहा है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, which is really beyond the scope of this session. डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना हो तो आप अलग से पढ़ सकते हैं, काफी सारे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं. दिस वन is a Gaussian distribution. Okay, and basically length of x से मेरा मतलब था कि x मेरी 1000 points है, तो मुझे चाहिए 1000 randomly generated number coming out from a Gaussian distribution. This is what I've meant by this statement. अब इसको एक बहुत छोटे फ्रेम में समझने के लिए, सपोज x 1000 ना होके सिर्फ 5 नंबर थे मेरे पास, 1 2 3 4 and 5. ओके, दिस वर माय 5x. अब जब मैं बोलता हूं कि नॉइज मैंने कोई ऐड नहीं की है, ये जो मैंने यहाँ पे जितनी चीजें की हैं नॉइज डिस्टॉर्शन के नाम पे, मैं अगर कुछ ना करूं तो मेरा y हो जाएगा 1 2 3 4 5. और जब मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूंगा तो वो सीधा क्या ट्रेन हो जाएगा 1 2 3 4 5. और अब जब मैं इसको टेस्ट करूंगा, टेस्ट इन सेंस, अब सपोज मैंने इन 5 की जगह दिया है 100 200 300 105 110, ठीक है? तो अब मेरे मॉडल की एक्यूरेसी बहुत पुअर होगी. क्यों? क्योंकि मेरे मॉडल ने सीधा रट लिया था ये 1 2 3 4 5. अभी आप इसको इतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये हार्मफुल होता है आपके मॉडल के लिए. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि ये चीज गलत होती है और ये नहीं होनी चाहिए. और आइडियली क्या होना चाहिए, ये जो 1 है ना, 1 से एक नॉच ऊपर एक नॉच नीचे, ऐसा कुछ होना चाहिए. दिस इज गुड फॉर योर ट्रेनिंग. ओके, सो जब मैंने लिखा है np.random.randn लेंथ ऑफ x, तो 1 2 3 4 5 है ना, उसकी जगह आ जाएगा सपोज -1. सपोज दिस इज जस्ट फॉर योर इंट्यूशन, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि मैंने क्या किया. अब इस 1 की जगह मैंने फंक्शन से क्या निकाल रहा हूं, मैं यहाँ पे 2 निकाल रहा हूँ, 3 निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे निकाल रहा हूँ -2 1. यहाँ पे दे रहा हूँ कि 4 आ गया. यू नो, आई एम जस्ट डिस्टॉर्टिंग अ नॉच अप और अ नॉच डाउन. ओके, और ये छोटी डिस्टॉर्शन आई. When I say np.random.randn length of x, the distortion comes out is a bit small. I want the distortion to be a bit big. मुझे थोड़ी बड़ी distortion चाहिए, तो मैंने क्या किया, 15 times x कर दिया. You can also add something like a 5 in it. It doesn't matter. The basic sense of this line जो अभी आपको समझनी है वो ये है कि मैंने x linear space से generate किया है डेटा, और y किया है मैंने डिस्टॉर्शन ऐड करके. x में मैंने डिस्टॉर्शन ऐड कर दी और ये मेरा y हो गया. और plt.scatter, दिस इज matplotlib का एक फंक्शन है plt.scatter, और इससे क्या होता है, आप x और y जो भी पास करते हो वो बेसिकली प्लॉट कर देता है. नथिंग फैंसी. plt.show ये आपके ग्राफ को शो करता है, ये जो अभी आपने बनाया है वो. सो आई होप दिस कॉम्प्लेक्स बिट ऑफ डेटा जनरेशन इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल. बेसिकली आपको असाइनमेंट में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा. आपको असाइनमेंट में तो डेटा सेट पूरा गिवन है, आपको सिर्फ डेटा को रीड करना पड़ेगा असाइनमेंट में. ओके,
So Then what is the difference between random function and linear space? what? लीनियर स्पेस एक्चुअली आई वांटेड कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे मेरे एक्स वैल्यूज के अंदर. मुझे 1 से 1000 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स वैल्यूज चाहिए थी. दैट वाज माय माय वांट कि मुझे ऐसा चाहिए अपना एक्स, और मुझे डिस्टॉर्शन ऐड करना था वो मैं वाई में करूंगा, पर एक्स मुझे एक यूनिफॉर्म चाहिए था, सो दैट आई कुड गेट समथिंग लाइक दिस जो अभी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे स्कैटर करके. यू कुड हैव यूज्ड, आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर सकते, आप रैंडम का यूज भी कर सकते हो. आप 1000 रैंडमली जनरेटेड वैल्यूज को लो, ओके, और उसको एक्स बना दो, दैट इज कंप्लीटली फाइन. आप वैसा भी कर सकते हो, और वाई में फिर आप डिस्टॉर्शन ऐड करो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. बेसिकली आपको 1000 नंबर्स चाहिए, ओके. हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करें चीजों को, तो इसका बेसिक नंबर है, मतलब है कि आपको एक्स की 1000 वैल्यूज चाहिए, वाई की 1000 वैल्यूज चाहिए. वाई की 1000 वैल्यूज एक्स से थोड़ी सी अलग होनी चाहिए. ये था मेरा इस पूरे 15 मिनट के सेशन का सार, कि आपको 1000 वैल्यूज चाहिए एक्स के लिए, और 1000 भी नहीं, आपकी मर्जी से आप जितनी रखो. दिस इज अप टू मी कि मैं ऐसे करता हूं अपना रैंडम डेटा जनरेशन. दिस वाज अप टू मी. सो if things are clear till now, please write Yes, yes, CLR. got it. Okay, that's very good. हेलो Yes. भैया, तो इसमें y पे जो हमने रैंडम ln x जो लिया है, ये हमने x के कंपैरेटिव एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है ना इसमें, ताकि मशीन ज्यादा एक्यूरेटली ऑपरेट कर सके. नहीं, देखो, हमने एक्यूरेट नहीं बना, एक्यूरेट तो था पहले से, हम इसको बिगाड़ रहे हैं. आप समझो, x जो हमारे पास है, हम x से y को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर रहे हैं. नहीं तो क्या हो जाता, अगर x और y सेम है तो ये एक सीधी लीनियर लाइन नहीं बन जाती. हम देख रहे हैं हाँ. कि आपको ये डिस्टॉर्शन दिख रहा है ना, कुछ चीजें ब्लू डॉट्स ऊपर हैं, कुछ ब्लू डॉट्स नीचे हैं. आइडियली क्या होना चाहिए था, विदाउट डिस्टॉर्शन ये एक सीधी, एक छोटी सी पतली सीधी लाइन होनी चाहिए थी, पर मैं डिस्टॉर्शन ऐड कर रहा हूं अपने डेटा में. अगर समझ नहीं आया तो जस्ट लीव इट असाइड फॉर अ मोमेंट. ये आपके फीचर्स हैं, ये आपका फीचर है, और ये आपका टारगेट वेरिएबल है. आप सीधा इसको ऐसे समझ लो, ओके. और अगर हमने ये रैंडम जो ये फंक्शन है np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, तो फिर अगर ये नहीं लेंगे तो तब तो इंटीजर आ जाएगी ना फिर तो. वैसे तो फिर डिस्टॉर्शन काफी ज्यादा हो जाएगी ना फिर तो. हाँ, नहीं, हाँ, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका बेसिक मतलब था कि पहले एक छोटी नॉच ऊपर नीचे कर दो, फिर उसको एक बड़े स्केल के साथ ऐड अप करो. ओके, सो प्लीज गाइस राइट अ CLR so that we can move forward. एंड डोंट वरी, आपके असाइनमेंट का काम बहुत इजी है, बट उसके लिए आपको थोड़ी चीजों को गूगल करना पड़ेगा. ओके, आई वांटेड यू गाइस टू डू अ बिट ऑफ मेहनत. ओके, थोड़ी मेहनत करो, तब आपको आएगा. और एक टफ पार्ट था कि रैंडम जनरेशन कैसे करते हैं, तो वो मैंने आपको सिखा दिया. द इजी पार्ट इज देयर इन द असाइनमेंट, और वो बहुत इजी है, 2-3 लाइनों में हो जाता है. ठीक है, सो इफ थिंग्स आर क्लियर प्लीज राइट CLR. और अब आगे की चीजें तो काफी इजी हैं. ओके, 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 ओके. सो नाउ Pradeep, Akshat has a doubt कि what if we remove rand n? Comment section में उसने लिखा है. okay, Rand I n. won't basically I won't recommend removing the rand n from here. आप इसको ट्वीक कर दो, पर rand n मत ही हटाओ. ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट rand n जो डिस्टॉर्शन में इफेक्ट दे रहा है ना, वो अच्छा इफेक्ट दे रहा है. इट इज हेल्दी फॉर योर वाई. सो आप आगे में चेंज कर दो, 20 टाइम्स x कर दो, या 2 टाइम्स x कर दो, प्लस 100 कर दो, प्लस 500 कर दो, और पर इसको रहने दो. ये एक स्टार्टिंग में जो एक अप डाउन कर रहा है ना नॉचेस, वो इम्पोर्टेंट है. फिर उसके साथ आप आगे की चीजें ऐड कर दो, बट आई वोंट रिकमेंड रिमूविंग दी np.random.randn फ्रॉम हियर. सो वी हैव 1 minute and 30 seconds for this session. So shall we move further?
एंड नाउ अब देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन में हम लाइन की बात करते हैं, तो एक लाइन की हम एक फंक्शन बना देते हैं जो हमें रिटर्न करेगा लाइन, ठीक है। और एक लाइन क्या होता है, सबने पढ़ा हुआ है mx plus c, ओके। सो लेट्स क्विकली मेक mx, c। दिस इज अ फंक्शन लाइन जो कि हमसे 3 पैरामीटर्स मांगेगा, m, x और c, और वो हमें रिटर्न कर देगा क्या, m star x plus c। Okay. Now line M. Okay. So ये आपकी सारी mx plus c के रिटर्न वैल्यूज हैं आपके randomly generated x के ऊपर। So I guess we have less than a minute left. So we'll continue our discussion further in the next meeting only. So till then, if you guys have anything to ask, अभी भी कोई और issue आ रहा है तो please एक बार बता दो। हाँ। Yeah. Okay, so let's wait for a minute. I guess 2-3 people have not joined yet. Okay, so ये तो बड़ा बेसिक था कि लाइन का फंक्शन बना रहे हैं, पैरामीटर्स लगेंगे। एक लाइन को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर्स होते हैं, आपको m चाहिए, आपको x चाहिए और आपको c चाहिए। और अगर अब कोई मुझसे पूछेगा कि यार इतने सारे वैल्यूज क्यों आ गए थे जब हमने लाइन 1, x, 2 को कॉल किया था, तो वहां पे 1 और 2 तो मैंने अपने हिसाब से m और c की वैल्यूज दे दी थी, विच विल बी कांस्टेंट फॉर द होल 1000 वैल्यूज ऑफ x, ओके। तो मैंने उस समय हमारा मतलब क्या था कि हमने लाइन फंक्शन को कॉल किया और m की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 और x की वैल्यू आपने जो 1000 अभी ऊपर जनरेट किए हैं वैल्यूज, उनमें से एक एक वैल्यू एट अ टाइम जाती रहेगी फंक्शन में और रिटर्न होती रहेंगी चीजें। So that's it for the line function. Nothing fancy there. Now the next thing that comes is your error function. Okay, हमने बात की थी कि एरर कैसे कैलकुलेट होता है। सपोज ये आपका डेटा हमने प्लॉट करके रखा है, ठीक है। अब मैंने एक कर्व बनाई है, अब जस्ट अ सेकंड, लेट मी ड्रॉ दैट कर्व। ओके, सपोज दिस इज माय कर्व, ओके, एंड मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरी y प्रेडिक्टेड यानी मेरी जो कर्व पे जो y की वैल्यू आ रही है वो है मेरी y प्रेडिक्टेड की वैल्यू, ओके। तो वो कर्व पे y की वैल्यू क्या आ रही है, ये, which is something in between 5 and 7.5, ओके। और इसी पे मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल मतलब मेरा सही में जो डेटा मैंने प्लॉट करके रखा है उसमें जो x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है जो कि है ये a little bit more than 2.5। तो ये मेरी है y एक्चुअल की वैल्यू और वो थी मेरी y प्रेडिक्टेड की वैल्यू। अब मेरा एरर क्या होगा, तो एरर होगा y प्रेडिक्टेड माइनस y एक्चुअल और इन दोनों का होल स्क्वायर, ओके। ये मेरा एक एरर हो गया, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए कि मेरे जो एंटायर पूरा x है, मुझे उन x के सभी वैल्यूज पे एरर निकालना है और मुझे उन एरर का मीन निकालना है, ओके। और जो एक मीन वैल्यू आई, मुझे उस एक पर्टिकुलर वैल्यू को कोशिश करनी है कि बाय एनी मीन्स किसी भी तरीके से मुझे उस एक मीन वैल्यू को कम करने की कोशिश करनी है। और वो हम आगे देखेंगे कि हम ग्रेडियंट डिसेंट से कैसे उस एक मीन वैल्यू को कम करते हैं। पर अभी जो बात है वो बात है कि एरर जो है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉरी, जस्ट ओके, ओके। सो एरर फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो एरर क्या था आपका y प्रेडिक्टेड,
here it is, and y predicted is nothing but your value which comes from which is returned from your line function. That line function ही तो आपकी ये है y predicted, क्योंकि आप लाइन फंक्शन में हमने देखा था कि जब भी आप x की कोई एक वैल्यू पास करते हो तो mx plus c करके आपको रिटर्न मिलती है एक y की वैल्यू, तो वो y की वैल्यू क्या हो गई, उस करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू के लिए y predicted हो गया. I hope you guys are getting it. So this is my y predicted, and minus y, which will be my y actual, and what I want the whole square of the combined yp minus ya. So yp minus ya को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया, और स्टार 2 we all know from the Python sessions कि इसका मतलब है to the power of 2, which is nothing but square. So basically यहाँ इतनी चीजों का मतलब है yp minus ya का whole square, और मुझे चाहिए इन सब का मीन. तो numpy has a very cute little function called np.mean, और सॉरी इसके अंदर हमने पास कर दिया है हमारा yp minus ya का होल स्क्वायर, और इस चीज को मैं चाहता हूं रिटर्न करना. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे एरर कितना मिल रहा है मेरे प्रिडिक्टेड और एक्चुअल में, वो कैलकुलेट हो जाएगा आपका एरर फंक्शन से. So tell me if this thing is clear to you all. एरर फंक्शन होता क्या है, कैसे हम इंट्यूटिवली डेटा को देख के एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे हम एक पाइथन का यूज करके एक फंक्शन बनाते हैं एरर को कैलकुलेट करने के लिए. आप सबको आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट, क्योंकि अगर कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर इट राइट नाउ बिफोर इट्स टू लेट. सो टिल नाउ हमने क्या किया है, हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, हमने x और y को रैंडमली जनरेट किया है, और उसके बाद हमने प्लॉट किया है अपने डेटा को, ताकि देखें कि भैया डेटा कैसा जनरेट हुआ है. तो हमारा डेटा कुछ ऐसा जनरेट हुआ है. लाइन फंक्शन, क्योंकि हमें y प्रिडिक्टेड निकालना था, ठीक है, कोई भी m और c की वैल्यू निकाल लो. और आई होप यू गाइज नो कि इस पूरे इतनी सारी मेहनत का एंड रिजल्ट क्या है. एंड रिजल्ट वो एक परफेक्ट m और c निकालना है, जिस परफेक्ट m और c के लिए हमारा एरर कम से कम आए. दिस इज आवर एंड गोल. और एरर फंक्शन फिर हमने देखा कि कैसे हम एरर कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए. तो हम yp माइनस ya का होल स्क्वायर करके उनका मीन निकाल देते हैं. तो ये आपका एरर हो गया. We do the square because we have to differentiate this function further. No, actually not, पर I'll explain it to you. पर अगर समझ आए तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो प्लीज इस पे कोई डाउट मत पूछना, क्योंकि इसका और कोई रीजन नहीं है. इसका तो रीजन सिर्फ इतना है, टू मेक द फंक्शन कॉन्वेक्स. यू नो श्रुति, मैंने कल भी बताया था आपको सेशन में कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, इनमें काफी एरर थे, तो इन सब को इम्प्रूव किया गया है. और जो स्क्वायर हम आगे जब डिफरेंशिएट करेंगे ताकि बॉटम का कैंसिल हो जाए, आप अभी तक इतना समझ लो, और फिर जैसे आप डीप जैसे जाओगे, जैसे डीप मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, तब आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके, सो थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे मैथमेटिक्स में जब आप लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की बातें करोगे, तो आपको एट एनी केस आपको जो किसी भी जगह से लोकल मिनिमम पहुंचना बहुत आसान रहेगा एज कंपेयर टू उस कर्व के लोकल मैक्सिमम पे पहुंचने के लिए. सो यू गेट इट कि लोकल मिनिमम इज इजी. सो अब लोकल मिनिमम के लिए आपका कर्व ऐसा होना चाहिए, यू शेप कर्व. ओके, सो इन ऑर्डर टू मेक अ कर्व यू शेप, लाइक ऐसा कुछ कर्व बनाने के लिए आपको एक हम स्क्वायर करते हैं ताकि इस कर्व का शेप कुछ ऐसा है. मतलब बेसिकली लोकल मिनिमम की तरफ कन्वर्जेंस इजी होती है वहां पे. यू नो क्यों इजी होती है, ये थोड़ा आपको और पढ़ना पड़ेगा, और मैं इतना अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा. सो इफ यू वांट टू एक्सप्लेन गेट इट मोर, ट्राई सर्चिंग कि हम स्क्वायर क्यों करते हैं, कन्वर्जेंस के लिए स्क्वायर करते हैं. सो दैट्स अ स्मॉल रीजन व्हाई वी डू स्क्वायर्स. yp minus ya का होल स्क्वायर. Okay, so that's it for our mean squared error function. So the next thing that we want is our gradients. Abhishek, I hope all of this is covered in the previous session ki gradients kaise calculate hote hain, differentiation of those functions.
हेलो। डिफरेंशिएशन, और मैंने थोड़ा बता दिया था कि डिफरेंशिएट उनको करना कैसे है, क्या डिफरेंशिएट करना है, फॉर्मूला भी दिया था इनको लास्ट सेशन में। ओके ओके ओके। सो आपको जो फॉर्मूला है आपके पास, हम उन्हीं फॉर्मूलाज को पाइथन के फॉर्म में कोड करेंगे अभी। So the first basically I'll be wanting two derivatives here. One derivative is with respect to m, or when I say with respect to m, I mean कि I want to I want to calculate the derivative of error function with respect to m. Okay. I hope कि सब मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं और डेरिवेटिव निकालने में किसी को दिक्कत नहीं आती होगी. So when I say derivative underscore m, okay, what I want is just a second. ओके. सो किस किस को ये समझ नहीं आया कि ये जो लिखा है वो क्यों आया है यहाँ पे, और अगर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन है सामने. देखो ये np डॉट मीन yp माइनस ya का होल स्क्वायर. अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो पहली चीज जो सामने आएगी वो है ये 2 आपका पावर से नीचे आ जाएगा. सो यू नो x रेज टू n का डिफरेंशिएशन होता है n x रेज टू पावर n माइनस 1. सो 2 yp माइनस ya का होल स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय yp माइनस ya. ओके. और इसके बाद yp माइनस ya का डिफरेंशिएशन होगा जिसका आंसर आता है x. ओके. क्योंकि yp माइनस ya का मतलब है कि लाइन mx माइनस c माइनस y, और लाइन mx और c का मतलब है m इंटू एक्स प्लस सी. सो m इंटू एक्स, तो यहाँ पे m आ रहा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू m कर रहे हैं, तो mx का डेरिवेटिव क्या होता है? सिर्फ x. तो x बाहर आ जाएगा. आई एम सॉरी कि मेरे पास ग्राफिक टैबलेट भी नहीं है और मैंने कहीं लिख के भी नहीं रखा, तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर प्लीज कोप अप विद इट. एंड आई होप कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं है कि क्या डेरिवेटिव होता है एक इक्वेशन का जब हम विद रिस्पेक्ट टू m बात करते हैं. और वहीं अगर विद रिस्पेक्ट टू c की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू सी में सारी चीजें सेम रहेंगी, बस क्योंकि वहां पे mx था और हम विद रिस्पेक्ट टू m कर रहे थे तो वहां पे हमारा x बाहर आ गया, और यहाँ पे mx प्लस c आ रहा है, तो c के साथ तो कोई कोफिशिएंट है नहीं जो बाहर आएगा. सो आवर रिजल्ट विल बी x, c minus y मल्टीप्लाइड बाय 1. ये मल्टीप्लाइड बाय 1 का कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं है, पर ये आपको समझने में आसानी करेगा कि जब आप m से डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू m तब आपको x मल्टीप्लाई में आता है, और विद रिस्पेक्ट टू c करते हो तब आपको कुछ नहीं मिलता वापस, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. So I hope the derivative functions are clear. If the things are clear till now, please write CLR, क्योंकि अब एक the main portion is coming, our gradient descent portion. हाँ. भैया आपने सिद्धार्थ इज आस्किंग, आपने डेरिवेटिव अंडरस्कोर सी को डेरिवेटिव, नाइस ऑब्जर्वेशन. DERIVATIV. ओके. ओके, बट अगर मुझे ध्यान नहीं रहा तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी ना अनिरुद्ध. ओके. सो सब ध्यान दे रहे हो एकदम बढ़िया से?
मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा ठीक से। जल्दी से मुझे बता दो मेरे कोड की गलती। I'll give you a minute. अभी जो 3 फंक्शंस लिखे हैं उनमें से गलतियां हैं, कुछ गलतियां हैं, प्लीज फाइंड द मिस्टेक्स। You can unmute yourself if you want to explain. नहीं, मीन में कोई गलती नहीं है श्रुति, मीन तो लेंगे। कम ऑन गाइस, बड़ी बेसिक सी मिस्टेक है, जल्दी से देखो। इसका मतलब कि फिर तुमने पाइथन मॉड्यूल में भी ठीक से ध्यान नहीं दिया। लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय 0 होगा, नहीं यार देखो, अगर मैं x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं तो आंसर 1 आता है। तो उसी रिस्पेक्ट में जब मैं mx प्लस c का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू c, तो मुझे आंसर में 1 आएगा, क्योंकि c का कोफिशिएंट कोई है नहीं, तो ट्रीट इट एज एन x एंड आई होप इट्स क्लियर। तो वो तो है नहीं है। Okay, so we have our first winner, आदित्य तिवारी। वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन कि हमने फंक्शंस तो बना लिए, फंक्शन में m, x और c भी यूज कर लिया, y भी यूज कर लिया, पर कहीं हमने पैरामीटर्स में नहीं दिया। ब्रैकेट्स नहीं नहीं, ब्रैकेट्स भी सब ठीक है, ब्रैकेट्स इज ऑल गुड। सो देख लो अगर कोई और गलती मिल रही हो तो, एंड देन वी कैन मूव फर्दर। सो और कोई गलती है? नहीं, और कोई गलती नहीं है। Okay, so let's move further and code our gradient descent function. Okay, so basically अभी तक हमने क्या क्या किया है, मैंने m और c को अभी के लिए मैंने इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। यू कैन इनिशियलाइज इट विद एनीथिंग। दिस इज योर बेसिक फर्स्ट m और c की वैल्यू है, जहां से हम अपना डिसेंट चालू करेंगे, यानी हम लोकल मिनिमम तक जाना किस पॉइंट से चालू कर रहे हैं वो हम अभी के लिए 1 और 1 रख दिया, ठीक है। और फिर मैंने अपने सारे एरर जितने हैं, मैं इस लोकल मिनिमम तक पहुंचने की जर्नी में जितने भी एरर्स को इनकाउंटर करूंगा, मुझे चाहिए कि मैं उसको आखिरी में जाके एक बार प्लॉट करके देखूं कि मेरे एरर किस वे में कम हो रहे हैं, किस ढंग से कम हो रहे हैं। क्या ये धड़ाम से एक बार कम हो गए, या तो ये कम ही नहीं हो रहे, सीधे सीधे जा रहे हैं, या तो ये एकदम बढ़िया से कर्व में कम हो रहे हैं, एकदम सही वे में। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम हमारी आइटरेशंस और हमारे कॉस्ट, वी कैन ऑल्सो से इट एज कॉस्ट और एरर, इन दोनों चीज को हम ट्रैक करते रहे। तो मैंने 2 एम्प्टी लिस्ट बना दी है यहाँ पे, जिसमें मैं एरर और आइटरेशंस को अपेंड करता रहूंगा। आइटरेशन से मेरा मतलब है कि हमने पहली बार ग्रेडियंट डिसेंट को घुमाया, ठीक है, तो एरर की वैल्यू क्या आई। दूसरी बार ग्रेडियंट डिसेंट घुमाया तो एरर की वैल्यू क्या आई। तीसरी बार घुमाया तो क्या आई। और कम करते गए करते गए करते गए करते गए, घुमाते गए, और फिर एक पर्टिकुलर नंबर तक घुमाया। और वो पर्टिकुलर नंबर जो था n, यानी वो पर्टिकुलर नंबर जहां तक आपने ग्रेडियंट डिसेंट को घुमाया, उस n को दूसरी भाषा में कहते हैं स्टेप्स। स्टेप्स यानी आपने अपने ग्रेडियंट डिसेंट को कितनी बार चलाया, ठीक है। एक बात होगी स्टेप्स की। अब बात आती है ये
ये तो था नंबर ऑफ स्टेप्स। अब बात आती है स्टेप साइज की। स्टेप साइज को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा से डिनोट करने का मतलब है कि सपोज आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है, और सपोज इनका डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है, और आप ले रहे हो 10-10 मीटर के, सॉरी कितना, 100 मीटर था ना, हाँ, 100 मीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना है और आप ले रहे हो 10 स्टेप्स 10-10 मीटर के। सो यू विल, यू नो, आफ्टर 10 स्टेप्स यू विल बी सक्सेसफुली रीचिंग योर पॉइंट बी। अब सपोज आप स्टेप्स ले रहे हो 1 मीटर के, ठीक है, तो you'll be taking 100 steps at a time, okay? 100 steps के बाद आप अपने एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे क्या निकला एक कंक्लूजन कि आपको स्टेप साइज देख के देनी होती है, यू नो, इट्स अ हिट एंड ट्रायल, ओके? आपको हिट एंड ट्रायल करके पता लगाना होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आपकी जो एरर है वो अच्छे से कम हो चुकी है, ठीक है? क्योंकि उसके बाद उसको ज्यादा देर तक घुमाते रहना तो वो, यू नो, वेस्ट ऑफ मेमोरी हो गया, क्योंकि आपकी एरर एक सर्टेन स्टेज तक कम हो चुकी है। अब उसके बाद वो बहुत नॉमिनल कम हो रही है, 0.00000001 कम हो रही है। तो वहां पे एक और बार उस चीज को घुमा के मेमोरी वेस्ट करना पॉइंटलेस है। सो नो दैट इज वेयर योर नंबर ऑफ स्टेप्स कम्स इनटू प्ले, ओके? अब बात आती है स्टेप साइज की। कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ 100 मीटर ए एंड बी, ओके? अब सपोज कि it will be very good if I draw. Okay. This is your A and this is your B. Okay. अब सपोज मैं 10-10 मीटर के स्टेप ले रहा हूं, ठीक है? दिस बी कैन वेरी, ओके? कहाँ जाना है ये मुझे पता नहीं है, पर मैं स्टेप अब देखो कहाँ पहुंचना है मुझे ये पता नहीं है, ठीक है? और मैं स्टेप्स लिए जा रहा हूं उतने बड़े बड़े। अब क्या होगा? मेरी डेस्टिनेशन तो पीछे छूट गई, मैं तो चला गया आगे। तो ये क्या होता है जब आप एक स्टेप साइज बड़ी रख लेते हो, ठीक है, तब क्या होता है कि आप, देयर आर हाई चांसेस कि आप अपनी डेस्टिनेशन जहां पे आपको रुकना था, आपकी लोकल मिनिमम, आप कम करते 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 ऐसे कूदते कूदते आए और उस एंड पॉइंट को छोड़ के ही कूद के आगे चले गए। तो आप वापस, फिर आपकी एरर वापस बढ़ने लगती है और चली जाती है इन्फिनिटी तक। सो दिस इज वेयर यू शुड केयरफुली हिट एंड ट्राई से आपको पता लगाना पड़ेगा कि अल्फा की कौन सी आपको वैल्यू रखनी है, आपको स्टेप साइज कौन सा रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड, ओके? सो देयर इज नो साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग दिस, पर जनरल जो कहते हैं, जनरलाइज है कि आप समथिंग कॉल्ड 0.001 से आप अल्फा को चेंज करना चालू करते हो, और स्टेप साइज तो आपको एक बार चलाने के बाद ही पता लगती है। स्टेप साइज इज अ वेरी हिट एंड ट्रायल मेथड। सो क्या ये इंट्यूशन क्लियर है आपको? ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, कैसे आपको दोनों चीजों को संभाल के रखना पड़ता है। ओके। एंड एक्चुअली में तो यहाँ पे एक रैंडम एम और सी से हमने स्टार्ट किया है। देखो, एम और सी 1 और 1 यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। और अगर मैं एक बहुत सारे स्टेप्स लेता हूँ और छोटे छोटे स्टेप्स लेता हूँ, सपोज इतने छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, छोटे छोटे ही हैं, ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि मैं बहुत ही सेफली अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है? सो दिस इज, यू नो, अल्फा की वैल्यू से ये डिटरमाइन होता है कितने छोटे छोटे स्टेप्स आप लेते हो। आप अगर यहीं पे अपने पॉइंट 1 रख लिया सपोज, तो ऐसे ऐसे, और बहुत हाई चांसेस है कि ऐसे ऐसे और अप टू इंफिनिटी। सो दैट्स एक और इट। चीज प्रदीप, हाँ, फिगर, अच्छा चल ठीक है। और आप लोगों ने जो पहले फिगर देखा था, किसी ने डाउट पूछा था कि डिफरेंशिएट क्यों किया है। तो डिफरेंशिएट करने से आपको लाइन को, जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक टैंजेंट मिलता है। तो टैंजेंट डिसाइड करेगा कौन से डायरेक्शन में जाना है। जैसे अगर हम ऊपर थे और हमको एक टैंजेंट मिला, तो हमको टैंजेंट पॉजिटिव मिलेगा जहाँ पे हमने 1, क्योंकि वो कर्व के राइट साइड में था, और जो टैंजेंट मिलेगा पॉजिटिव रहेगा, और फिर m की वैल्यू माइनस होती रहेगी। एक बार ये कोड पूरा हो जाए, जस्ट अ सेकेंड, ये अभी लाइन, वही लाइन चल रही है जो तुम टेंजेंट के बारे में बता रहे फिर थे ना। अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोग को। m, x, अब c, y। अब यहाँ पे देखो हाँ, कि ये कोड में m माइनस अल्फा लिखा हुआ है।
अगर अल्फा इंटू डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो अल्फा की वैल्यू हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं जो है 0.001, और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो m की वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर हमारा स्लोप नेगेटिव हुआ तो हमारा नेगेटिव जो डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो इन द एंड हम m प्लस अल्फा जो भी करने वाले हैं। पर यहाँ पर हमारे अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एंड में हमारा पॉजिटिव इंटू अल्फा जो कि पॉजिटिव रहेगा, और फिर वो m में से सब्ट्रैक्ट होगा, हम m की वैल्यू कम करेंगे तभी m नीचे आएगी, एरर की तरफ कर्व के नीचे आएगी। डोंट वरी, इतनी सारी चीजें जो अभी यूज कर रहे हैं, एक बार जब सबको एक साथ जोड़ के चलाएंगे ना, तब बाय गॉड बड़ी प्यारी फीलिंग आएगी। पर तब तक के लिए बस चीजों को समझते रहो। अभी एक साथ सबको यूज करके देख लेंगे, तब मजा आएगा। पर तब तक जस्ट बी विथ मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड। आई होप यू गेट व्हाई आई हैव रिटन दिस। इसका बेसिक मतलब होता है कि जो m और c की 1 वैल्यू से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो अब उस पॉइंट पे जाओ, उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो और उस पॉइंट में से उसका टेंजेंट सब्ट्रैक्ट करो और उसको एक अल्फा से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ताकि वो स्टेप की साइज थी, हाँ। तो ताकि फिर आप अब पहुंच गए दूसरे पॉइंट पे, हल्का सा नीचे, टेंजेंट जो भी है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, आई एम सॉरी, आपकी टेंजेंट की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप या तो ऊपर जाओगे या तो नीचे, वो टेंजेंट पे डिपेंड करता है। तो आप अगले पॉइंट पे पहुंच गए, फिर अगेन डू द सेम थिंग अनलेस आपकी n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। यानी आपके स्टेप्स जो आपने डिफाइन किए हुए हैं कि आपको 1000 स्टेप्स मिलेंगे, तो उन 1000 स्टेप्स तक आप कोशिश करते हो कि नीचे से नीचे पहुंचा जाए। यू नो, दैट्स व्हाट दिस होल थिंग मीन्स। So that's it for your current error. Now you want कि आपने जब एक बार एक पॉइंट नीचे आ गए, अब उस पॉइंट पे क्या एरर की वैल्यू है? आपने जो यहाँ पे करंट एरर प्रिंट किया है, तो ये था आपका 1 और 1 पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आपका एरर देखा, फिर आपने क्या किया, डेरिवेटिव से माइनस किया, एक पॉइंट नीचे आए, अब आपने इस पॉइंट पे देखा कि इस पॉइंट पे एरर की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आप यही चीज करते जाओगे, कैलकुलेट माइनस कैलकुलेट एरर, कैलकुलेट माइनस देन अगेन कैलकुलेट एरर। So that's it. So this is what we are doing. Now let's move forward. Current error को print करा दिया और फिर ओके। सो इसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि इस पॉइंट पे एरर क्या है, जब हमने एक हल्का सा नीचे माइनस कर दिया। एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी। तो इस पॉइंट पे हमने प्रिंट कर दिया कि आपका करंट एरर क्या है। उसके बाद हमने उस एरर को अपेंड कर दिया अपनी एरर की लिस्ट में। उसके बाद हमने वो करंट आइटरेशन को अपेंड कर दिया अपनी आइटरेशन की लिस्ट में। i प्लस इक्वल्स टू 1 जो सिग्निफाई करेगा कि एक और आइटरेशन बीत चुका है। n प्लस इक्वल्स टू 1 क्योंकि हम n चला रहे हैं, n हमारा ये कंट्रोलिंग है वाइल लूप के लिए। सो अब वाइल लूप के खत्म हो जाने के बाद इसका मतलब है कि आपने जितने स्टेप स्पेसिफाई किए थे और उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग m और c को काट काट के कम करते करते, अब आपने जैसे 1000 स्टेप्स की बात हुई थी, तो 1000 स्टेप्स के बाद आप अपने सो कॉल्ड मिनिमम पे पहुंच चुके हो। तो अब उस पॉइंट पे आके आप प्रिंट कराओगे, सॉरी आप प्लॉट करोगे क्या, आइटरेशंस वर्सेस कॉस्ट। आपने कितनी आइटरेशंस चली वो एक्स एक्सिस पे होगा और आपकी कॉस्ट किस हिसाब से कम हुई वो वाई एक्सिस पे होगा। इट विल बी अ प्लॉट लाइक दिस which hopefully should converge like this। और लास्ट में आप अपने परफेक्ट सेट ऑफ m और c को रिटर्न कर दोगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू वांटेड वाज दैट परफेक्ट वैल्यू ऑफ m और c जिसके लिए आपकी एरर की वैल्यू सबसे कम हो और जिसके लिए आपकी जो बेस्ट फिटेड लाइन हो वो आए। दिस वाज योर gradient descent। So I hope everything is clear in this gradient descent. We have some chat, okay, different. Okay,
Okay, I hope it's clear for everyone. Please write CLR जिसको gradient descent समझ आ गया हो, so that we could now see all of these things, combine these things and put them into action. Let's put them into action. I like that. ओके तो कितने लोग यार थोड़े एक्साइटेड हो ना कि अब देखते हैं कि इतनी देर से जो समझ रहे हैं, इतनी थ्योरी पढ़ी थी कल पूरे दिन, और आज इतने सारे पता नहीं क्यों भैया करा रहे हैं, इतने अननेसेसरी फंक्शंस बनवा रहे हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स सा डेटा जनरेट करवाया हमसे, लग रहा होगा. नो इश्यूज. नाउ लेट्स सी. सो I hope I've done my best to explain each and every bit of this gradient descent, क्योंकि ये आपको बहुत पल्ले पड़ने वाला है आपके. This basically is your gradient descent, and now let's start our whole the main part of the code. So in the main part, first I want my x and y, which will come from data gen, and what I want 1000 data points. But just a second. Okay, तो हमने इनको फंक्शन के अंदर नहीं डाला था. It's fine, डेटा जनरेटेड हो चुका है. नहीं तो what I usually want, what I usually do and what I आपको भी मैं एडवाइस दूंगा कि ये जितने भी चीजें हैं ना, सबको आप एक फंक्शन के अंदर रखो. जैसे इनका काम क्या था, इनका काम था डेटा जनरेट करना, तो दिस शुड कम अंडर डेटा जेन. एक फंक्शन बना दो और पैरामीटर में n दे दो, और ये जो है आपका 1000, इसको n रख दो. सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. बट कोई दिक्कत नहीं है, x और y हमारे बन चुके हैं, so we don't need this line. So the next thing that I want is my perfect set of m and c. So m comma c equals, I want to call my fit function, and in fit what I want to give x, y, and what are the next parameters? N. Let's start with say 100 points. 100 steps से start करते हैं. And what I want, let's start with an alpha rate of 0.01. It's all hit and try. This 100 and 0.1 is a hit and try. Local variable I referenced before assigned, which is an unbound local error. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने i को यूज कर लिया है, पर आपने i को कहीं उसके पहले नहीं बताया. So if I say I equals 0, that will serve my purpose. Okay, so initial error, as you can see, is 53.4269 and all that. So current error is, as you can see, error कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और error कम होते 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 होते, wait a second. Okay, it's an infinite loop because हमने n को कम करने की जगह बढ़ा रहे थे. Just a second. Let it process. Okay, so as you can see, हमने 100 लिए थे हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स, और हमने स्टेप साइज रखी थी 0.1 की. सो 137 हमारा इनिशियल एरर था, और अब हम आ रहे हैं 131, 124. एज यू कैन सी कि 0.01 एक बहुत बड़ी वैल्यू है अल्फा के लिए, तो हमारा एरर बहुत जल्दी 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 डिक्रीज हो रहा है. ठीक है,
फॉर्चुनेटली अभी तक हम अपने लोकल मिनिमम तक पहुंचे नहीं है क्योंकि चीजें अभी तक कम होती जा रही हैं, एज यू कैन सी. तो दिस वाज हाउ योर एरर got reduced in the course of 100 iterations. Now let's see 0.001 and let me increase it to 1000. सॉरी टू इंटरप्ट बट मीटिंग का टाइम देख लेना प्रदीप. हाँ, 1 मिनट है हमारे पास. इसके बाद सिर्फ अपना 5 मिनट का एक बचेगा जिसमें हम रिजल्ट्स शो करेंगे. So as you can see, this is your final error 5.06013. Okay, so till now, if anyone has any doubt कि अभी तक क्या क्या हो गया है, और we have 1 minute for that, please you can quickly unmute yourself and ask. और इसके बाद सिर्फ अपना एक 5 मिनट का छोटा सा बाकी रहेगा जिसमें हम अपने रिजल्ट्स को प्रिंट करेंगे with the help of some graphs. So is this clear कि क्या हो रहा है? So till then, let me just make a little update. मुझे बहुत गंदा लग रहा है देखने में. वाइल लूप में जो चीजें हो रही थी ना, एक बार वापस समझनी थी. हाँ, ओके, नो इश्यूज. बताओ तो सही, मजा आ रहा है कि नहीं? भैया वो वाइल लूप वाली चीज समझनी थी. हाँ, don't worry, I have that in mind. First, let me just clear this a bit. Current error print हो जाएगा, append हो जाएगा. This is nice, clear and crisp. Okay, so that's how we got our perfect M and C. Now let's see what are our M and C. So सिद्धार्थ, एक्चुअली वाइल लूप में क्या हुआ, हम आए, हमने एम और सी की एक, अभी के लिए हमने एम और सी को पहले से डिफाइन कर लिया. फिर हमने कॉस्ट और आइटरेशन को ट्रैक करने के लिए 2 लिस्ट बनाई है. उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने करंट एरर देखा है कि अभी कितना एरर है. ओके, तो वो इनिशियल एरर हो गया. और उसके बाद हमने वाइल लूप स्टार्ट किया. वाइल लूप के अंदर हमने एम और सी की जो वैल्यू थी उनको हम अपडेट करते जा रहे हैं. कैसे अपडेट कर रहे हैं, उन वैल्यूज में से हम उनको अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव से माइनस कर रहे हैं. ये क्या होगा कि 1 और 1 से जो स्टार्ट हुई वैल्यूज हैं उनका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट नीचे आएंगे, तो मतलब अब m से उस वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हल्का सा एक नॉच नीचे आए, फिर एक नॉच नीचे 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 आते जाएंगे, कब तक, n नंबर ऑफ स्टेप्स तक. ये सारी चीजें चलेंगी n नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, सो अब हर स्टेप पे क्या होगा कि हर नए स्टेप पे आने के बाद हम उस पॉइंट का एरर देखेंगे और हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि अभी कौन सी आइटरेशन चल रही है, उस आइटरेशन पे करस्पॉन्डिंग एरर क्या चल रहा है. उसके बाद हम सारे आउटपुट को क्लियर कर देंगे. अगेन पाइथन प्रोजेक्ट में इस फंक्शन के बारे में डिस्कस हो चुका है. फिर कॉस्ट और आइटरेशन को अपेंड करेंगे. क्यों? क्योंकि इस व्हाइल लूप के खत्म होने के बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें आइटरेशंस वर्सेस कॉस्ट प्रिंट करानी है, ताकि हमें ये दिखे. वेट अ सेकंड, व्हाट इज दिस? ओके, दिस इज योर एमएनसी. वी डोंट वांट दैट राइट नाउ. ओके, session is getting a bit long. I hope it's not a problem for anyone. कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं. Okay, so one thing that I want to mention here is that जब आप खुद से ट्राई करोगे तो I can guarantee कि आप इतने लकी तो नहीं होगे कि ये. Just a second, my mom is calling me.
गाइस आई होप तब तक जब तक प्रदीप वापस नहीं आ जाता, आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होगे। फाइनली आपको दिख रहा है कि एरर कम कैसे हो रहा है। फर्स्ट टाइम देखोगे थोड़ा एक्साइटमेंट तो आया ही होगा मन में कि हाँ यार एरर कम तो हुआ है, जो भैया लोगों ने पढ़ाया था कुछ तो सेंस बना ही रहा होगा, अगर आप लोगों को डाउट हो रहा होगा पहले तो। और किस किस को ये सेशन मशीन लर्निंग का देख के इंटरेस्ट आया है मशीन लर्निंग में? कुछ ऐसे होंगे कि नहीं यार मशीन लर्निंग तो कुछ और ही चीजें पल्ले नहीं पड़ रही अपने। अगर कोई ऐसा है तो प्लीज अनम्यूट करके एक बार एक्सपीरियंस बता दो अपना, अगर चाहता है तो। So what's happening? ओके, सबके इंटरेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, मशीन लर्निंग सीख कर कैसा लग रहा है। चलो अरे बहुत लेट्स मजा आएगा कंटिन्यू विद यार. द सेशन। So we got our perfect MOC. Now it's time to get a result, and our result will be equal to what? Our result will be, that result which is coming out of that perfect line, which is consisting of our perfect MOC, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए हैं. तो इस perfect MC से जो लाइन बनेगी और उस लाइन पे जितनी भी y predicted की वैल्यूज होंगी वो हमारे रिजल्ट होंगे. ठीक है, आपने ट्रेनिंग की इतनी सारी ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, आपने अपना मॉडल ट्रेन किया है, अब उस मॉडल का ट्रेनिंग में आउटपुट क्या आ रहा है, तो वो होगा आपका रिजल्ट. और रिजल्ट क्या होगा, वो होगा आपके किसके इक्वल, m, x, c. Okay, now what I want to अब मुझे चाहिए कि मैंने जो अपना देखना है, मुझे विजुअलाइज करना है कि कितनी चीजें सही हुई अभी तक. तो इसके अंदर मैं अपनी क्या फिट करूंगा, इसी ग्राफ के अंदर मैं कोशिश करूंगा अपनी लाइन को भी फिट करने की, परफेक्ट एमसी वाली लाइन जो अभी तक हमने कैलकुलेट करके निकाली है. plt.scatter x, y. Now plt.plot. I want my result to be in red color. Line width equals to 4. Okay, so this is how somehow your line is looking. So in order to explain this thing, let me put it in this way कि linear regression पहली चीज is not a perfect algorithm. The second thing, our data is a bit randomly generated, तो एक छोटा सा इफेक्ट उसका आता है. और तीसरी चीज, अभी हमने अपने gradient descent को perfect नहीं किया है. हम यहाँ पे मैन्युअली दे रहे हैं, ठीक है, n की वैल्यूज. और दिस इज योर बेसलाइन मॉडल. इसको बेसलाइन कहूंगा मैं, इसको मैं परफेक्ट मॉडल नहीं कहूंगा, क्योंकि परफेक्ट मॉडल के लिए 1.5 घंटा काफी नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ अपडेट्स व्हिच आई कैन डू इन दिस मॉडल इन ऑर्डर टू मेक इट समवॉट मोर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. अभी ये पार्शियल स्ट्रेट लाइन आप इसको समझ सकते हो. yes, I can make it a bit more straighter and a bit more on the data, जैसा कि अभी हमने theoretically देखा था. पर जितनी चीजें हमने अभी तक समझी हैं उसके हिसाब से, trust me, this is a very good result. When I say very good, I mean it literally very good result. जब आप असाइनमेंट करने जाओगे तब I can guarantee से कि बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, और ये भी आ गया तो आप खुश हो सकते हो. I can guarantee it. क्योंकि अभी तक हमने जितनी चीजें सीखी हैं उसके लिए ये रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है. ठीक है, so this is how your this is your prediction line. this blue color के dots आपके डेटा सेट थे. उन डेटा सेट पे आपने लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई किया और ये आपकी एक प्रिडिक्टेड लाइन आई है. So this is how we have summed up our linear regression as of now. I again say कि जिसको पढ़ना है वो गूगल पे जाए, इस पे अपडेट्स और हैं, आप इसमें और चीजों का ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक अपडेट को मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं अभी कि ये जो आप स्टेप साइज ले रहे हो, ये मैनुअल देने के जगह आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हो. कैसे? आप चेक करोगे कि ith इटरेशन के जो एरर है और i-1th इटरेशन की जो एरर थी, आप इन दोनों को माइनस करो. ठीक है, और देखो कि ये जो आंसर आ रहा है वो 0.0001 के
कम है, इससे भी कम है, तो मत चलाओ, नहीं तो चलने दो तब तक। सो यू नो एक परफेक्ट इतनी कम एरर तक जब बात पहुंच जाएगी तब तक आप उसको चलाते रहो। सो यू नो यू विल श्योरली गेट टू द लोकल मिनिमम इन दैट वे। यहाँ पे हम लोकल मिनिमम को टच नहीं कर रहे हैं,